हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट 6। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। देखिए ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। तो आपको इन खाली स्थानों में सुइटेबल आर्टिकल्स को चुनकर लिखना है कि किस वाले खाली स्थान में क्या आर्टिकल आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस 1 देखते हैं। ही गॉट फिल इन द ब्लैंक्स जॉब ही अप्लाइड फॉर, यानी कि उसने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसने उस जॉब को प्राप्त कर लिया है। जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था वह जॉब उसने पा ली है। ही गॉट, उसने पा ली है। फिल इन द ब्लैंक्स जॉब ही अप्लाइड फॉर, जिसके लिए उसने आवेदन किया था। तो देखिए इस वाले खाली स्थान में क्या आएगा। ही गॉट द जॉब, उसने वही जॉब पा ली है। कौन सी? दैट जॉब। द जॉब का मतलब क्या है? दैट जॉब। ही गॉट द जॉब ही अप्लाइड फॉर, उसने वही जॉब प्राप्त की है, यानी जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर दी आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई सेट ऑन फिल इन द ब्लैंक्स स्टूल नियर फिल इन द ब्लैंक्स डोर, मैं उसी स्टूल पर बैठा जो दरवाजे के पास में था। देखिए यहाँ पर किसी पार्टिकुलर ऐसे स्टूल की बात हो रही है जो एक विशेष स्थान पर रखा है, तब हम उसके लिए क्या लगाते हैं, हमने आपको बताया था। ऐसे स्थान पर हम दी का प्रयोग करते हैं। आई सेट ऑन द स्टूल नियर द डोर, तो दोनों जगह हमारा दी आर्टिकल आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। आई सेट ऑन द स्टूल नियर द डोर, मैं दरवाजे वाले स्टूल पर बैठा, यानी कि मैं उसी स्टूल पर बैठा जो दरवाजे के पास में था। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। 3 है फिल इन द ब्लैंक्स जापानीज आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। इस सेंटेंस का मतलब है कि जापानी बहुत ही कठिन परिश्रमी होते हैं। कैसे होते हैं? जापानी बहुत ही परिश्रमी होते हैं। देखो हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी देश के नागरिकों के बारे में बात करते हैं और उन नागरिकों के द्वारा उनकी राष्ट्रीयता का भी पता चलता है कि वह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम उसके लिए दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंग्लिश, द जापानी, द इंडियन, द चाइनीज़, याद होगा ना आपको। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? द जापानी। द जापानीज आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, जापानी लोग बहुत ही कठिन परिश्रमी होते हैं। जापानी लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं, तब हमने यहाँ पर दी लगाया। अगला देखते हैं। 4 फिल इन द ब्लैंक्स अर्थ गोज राउंड फिल इन द ब्लैंक्स सन। तो देखिए हमने आपको बताया था कि ऐसी नाउन, ऐसी संज्ञाएं जो अपने आप में विशिष्ट होती हैं उनके जैसी दूसरी कोई नहीं होती, यानी वह एक ही प्रकार की होती हैं। तब हम उनसे पहले दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक ही है, पृथ्वी 2 नहीं है। यह अपने प्रकार की अकेली होती है, और सन भी यानी सूर्य भी एक ही है। तब हम इसके आगे भी क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे। द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और उसके चक्कर लगाने की जो डायरेक्शन होती है वह कौन सी होती है? पश्चिम से पूर्व। इसीलिए सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। नेक्स्ट देखते हैं। 5 गोल्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स मेटल। तो हमने आपको बताया था मटेरियल नाउन से पहले हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। पदार्थवाचक संज्ञाओं से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो गोल्ड इज अ मेटल, यहाँ क्या आएगा? ए। गोल्ड इज अ मेटल, यहाँ पर ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पिछली रात आप सिनेमा गए थे या आप थिएटर गए थे, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? डिड यू गो टू द सिनेमा, क्या आएगा यहाँ पर? दी। डिड यू गो टू द सिनेमा और द थिएटर लास्ट नाइट, तो दोनों ही जगह पर दी आएगा। इधर भी दी और इधर भी, थिएटर से पहले भी दी और सिनेमा से पहले भी दी। ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तब उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? दी।
लेकिन एक कंडीशन है जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग नहीं होता है, उससे भी हम आपको बताएंगे आगे। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास, वह अपनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, सबसे योग्य लड़का है। तब हमने यहाँ पर दी का प्रयोग किया है जब हम इसे सर्वोत्तम बता रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री वह होती है जब किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के गुण को बाकी सभी व्यक्तियों के गुणों से सर्वोत्तम बताया जाता है, सर्वोपरि बताया जाता है। ठीक है, तब हम वहाँ पर उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। अगला देखते हैं। आई वांट फिल इन द ब्लैंक्स डजन एग्स, कितने चाहिए? आई वांट अ डजन एग्स, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दर्जन की बात हो रही है। और एग्स क्यों आई है? क्योंकि एक डजन यानी एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। तो जब एक दर्जन यानी 12 अंडों की बात हो रही है, तब यहाँ प्लूरल नंबर तो आना ही आना है। आप ये मत समझना कि यहाँ पर ये प्लूरल नंबर है तब यहाँ पर एक कैसे आ सकता है, क्योंकि एक दर्जन है और एक दर्जन में 12 होते हैं, और 12 जब होंगे तब हम यहाँ पर एग नहीं लगाएंगे, एग से ही लगाएंगे, क्योंकि एक दर्जन यानी 12 अंडों की बात हो रही है। आई वांट अ डजन एग्स, मैं एक दर्जन अंडे चाहता हूँ। इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? मैं एक दर्जन अंडे चाहता हूँ या मुझे एक दर्जन अंडे चाहिए। तब हम यहाँ पर एक दर्जन अंडों की बात करें तब हम यहाँ पर ए लगाएंगे। अगला देखते हैं। सी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, वह बैडमिंटन की सबसे अच्छी खिलाड़ी है। जब बेस्ट की बात हो रही है तब वह सबसे अच्छी खिलाड़ी मानी जाएगी कि वह बैडमिंटन की सबसे अच्छी खिलाड़ी है। और हमने आपको पिछले इस वाले सेंटेंस में बताया था, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तब उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सी इज़ द, दी लगाएंगे। सी इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, वह बैडमिंटन की सर्वोत्तम खिलाड़ी है, सबसे अच्छी खिलाड़ी है। तो हमने यहाँ पर दी लगाया है बेस्ट से पहले, क्योंकि बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और इसीलिए हमने इससे पहले दी लगाया है। अगला देखते हैं। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स 100 रुपीज़ इन द पर्स, उसके पर्स में 100 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 100 रुपये। तो देखिए जब 100 रुपये की बात हो रही है, उसके पर्स में 100 रुपये हैं। कितने? क्योंकि यहाँ हंड्रेड्स नहीं है। देखिए इस वाले सेंटेंस में हंड्रेड्स होती तब हम यहाँ पर 2, 3, 5, 4 कुछ भी लगा सकते थे, लेकिन जब केवल 100 की बात हो रही है, इसको प्लूरल नंबर नहीं बनाया है, तब हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे कि उसके पर्स में 100 रुपये हैं। कितने? 100। देखिए इस वाले सेंटेंस में जब हम 100 रुपये की बात करते हैं तब हम 100 के लिए यहाँ पर तो ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ रुपी नहीं करेंगे, यहाँ रुपीज़ करेंगे, क्योंकि 100 रुपीज़ हैं। कितने? 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो इसको हम यहाँ पर प्लूरल में ही रखेंगे। आप ये मत समझना कि यहाँ पर रुपीज़ है तो यहाँ ए कैसे आ सकता है, क्योंकि 100 रुपये हैं। आपने देखा हुआ 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो 100 रुपये, उसको 100 रुपया नहीं बोला जाता, क्योंकि रुपया कब बोला जाता है? जब वह एक होता है, 1 रुपया। लेकिन 100 रुपये ही बोला जाता है, क्योंकि 100 रुपीज़, 100 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। ही गॉट द जॉब ही अप्लाइड फॉर, यानी कि उसने उसी जॉब को पाया जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। उसने उसी जॉब को पाया जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। तो देखिए जब उसी जॉब की बात हो रही है जिसके लिए उसने अप्लाई किया था, तब हम यहाँ जॉब से पहले दी का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं। आई सेट ऑन द स्टूल नियर द डोर, मैं दरवाजे के पास वाले स्टूल पर बैठा। किसी विशिष्ट स्थान के बारे में बोला जा रहा है कि मैं दरवाजे के पास वाले स्टूल पर बैठा, तब हम यहाँ पर स्टूल से पहले भी दी लगाएंगे और इधर डोर से पहले भी दी लगाएंगे। अगला देखते हैं। द जापानीज आर वेरी हार्ड वर्किंग। देखिए जब हम किसी भी देश के लोगों के बारे में बात करते हैं और बात करते समय उनकी राष्ट्रीयता का पता चलता है, तब हम उन लोगों से पहले हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द जापानीज़, द चाइनीज़, द इंग्लिश। तो यहाँ पर
उनके देश के बारे में भी पता चल रहा है कि उनकी राष्ट्रीयता क्या है। द इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले, द जापानीज़ जापान के रहने वाले, द चाइनीज़ चाइना के रहने वाले, द इंडियन इंडिया के रहने वाले। तो जब भी हम यहाँ पर लोगों की बात करते हैं और इस तरह से बात करते हैं कि उनकी राष्ट्रीयता का भी पता चलता है, तब हम यहाँ पर दी लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है। तो जापानी जो लोग होते हैं वह बहुत ही परिश्रमी होते हैं। अगला देखते हैं 4, द अर्थ गोज़ राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए, जब हम ऐसी नाउन की बात करते हैं जो अपने प्रकार की अकेली होती हैं, तब उनसे पहले हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी अपने प्रकार की एक ही है, अकेली है, तब हमने पृथ्वी से पहले यहाँ दी लगाया है। सन भी एक ही है, तो इससे पहले भी हम यहाँ दी लगाएंगे। गोल्ड इज़ अ मेटल। सोना एक पदार्थ है, एक धातु है। सोना क्या है? एक धातु होता है। तो देखिए, पदार्थवाचक संज्ञाओं से पहले हमेशा ए या एन का प्रयोग होता है। यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है क्योंकि मेटल जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर एम ये कॉन्सोनेंट है, और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है। छठवां देखते हैं, डिड यू गो टू द सिनेमा और द थिएटर लास्ट नाइट। क्या आप पिछली रात सिनेमा गए थे या आप थिएटर गए थे? तो देखिए, जब एक ऐसे स्थान के बारे में पूछा जा रहा है जो एक विशेष स्थान है, सिनेमा आप जानते हैं सिनेमा कौन सा स्थान होता है जहाँ पर मूवीज़ चलती हैं, और थिएटर भी जहाँ पर मूवीज़ चलती हैं। तो एक विशेष स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हम हमेशा दी लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है और इधर भी थिएटर से पहले लगाई है। अगला देखते हैं 7, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। वह अपनी क्लास में सबसे योग्य लड़का है। मोस्ट इंटेलिजेंट यानी उसके मुकाबले दूसरा कोई उतना इंटेलिजेंट नहीं है। तब हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। 8वां देखते हैं, आई वांट अ डजन एग्स। मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए, यानी कि मैं 1 दर्जन अंडे चाहता हूँ। तो देखिए, जब 1 दर्जन अंडों की बात हो रही है तब हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। देखिए, जब हम यहाँ डजन की बात कर रहे हैं, भले 1 डजन है लेकिन 1 डजन में तो 12 अंडे होते हैं, और 12 अंडों की जब बात करेंगे तो 12 अंडे आपके प्लूरल नंबर में आएंगे, और प्लूरल नंबर में एग का एग्स हो जाएगा। इधर एस लगा हुआ है, तो एग का हमने क्या कर दिया? एग्स। 9वां देखते हैं, सी इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ बैडमिंटन। वह बैडमिंटन की सबसे अच्छी खिलाड़ी है। तो देखिए, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर भी आई है। बेस्ट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और जैसा कि हमने पिछले इस वाले सेंटेंस में बताया था आपको कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। तो इस जगह पर भी हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले, बेस्ट से पहले दी का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया भी है। 10वां देखते हैं, देयर आर 100 रुपीज़ इन द पर्स। उसके पर्स में 100 रुपये हैं। कितने? उसके पर्स में 100 रुपये हैं। और जब 100 रुपये की बात हो रही है तब हम 100 से पहले यहाँ ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि 100 जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर एच ये आपका कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए हमने यहाँ एक की अंग्रेजी ए लगाई है। और जब 100 यानी 100 की बात हो रही है, 100 रुपये की बात हो रही है, तब रुपये के पीछे हमने यहाँ एस यानी प्लूरल नंबर लगाया है, इसको बहुवचन में लिखा है। तो उसके पर्स में 100 रुपये हैं। कितने? 100 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। 11, सी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स टालर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स 2 गर्ल्स। तो देखिए, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, सी इज़ टालर यानी कि वह लंबी है, ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स 2 गर्ल्स। तो देखिए, इसका अर्थ है कि वह 2 लड़कियों में अधिक लंबी है, वह 2 लड़कियों में सबसे अधिक लंबी है। देखिए, जब केवल 2 लड़कियों की बात हो रही है तब हम यहाँ पर कौन सी डिग्री मानेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। और आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में आपने देन का प्रयोग जाना है, लेकिन देन के प्रयोग के अलावा हमने आपको कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग बताया था। देखिए, अगर आपने हमारे वो वाले वीडियोस ध्यान से नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को ध्यान से देखें। और आप एक नोटबुक लें और उसमें सारे नोट्स बना लें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लें, ताकि भविष्य में जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उन नोट्स को देखकर फिर से उन्हें
एक बार रिवाइंड कर लें। तो चलिए, सी इज द टालर। हमने आपको बताया था कि जब दो की बात हो कंपैरेटिव डिग्री में, जब दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की बात हो, तब हम वहाँ पर भी दी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने जाना है कि दी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक सुपरलेटिव डिग्री का भी सेंटेंस है जैसे ये वाला, तो यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं होगा। आपने सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दी का प्रयोग जाना है, लेकिन यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं होगा। और कंपैरेटिव डिग्री में आपने जाना है कि देन का प्रयोग होता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि दी का प्रयोग भी होता है, जैसा कि ये वाला एग्जाम्पल हमने पहले भी आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर दी का प्रयोग हुआ है और इसमें सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग नहीं होगा। तो देखते हैं, सी इज़ द टालर ऑफ द टू गर्ल्स। जब दो लड़कियों की बात हो रही है तो दो लड़कियों में वह सबसे अधिक लंबी है, तब हम यहाँ पर दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने और यहाँ पर किया है। अगला देखते हैं, ही वॉच्ड फिल इन द ब्लैंक्स न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। वह टेलीविज़न पर न्यूज़ देखा था। क्या देखा था? उसने टेलीविज़न पर समाचार देखे थे। तो देखिए, समाचारों से पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे। कौन सा आर्टिकल आएगा? डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि दी। ही वॉच्ड द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। उसने टेलीविज़न पर समाचार पत्र देखे, उसने टेलीविज़न पर समाचार देखे। तो देखिए, यहाँ पर हमने न्यूज़ से पहले दी का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं, ही सेल्स ऑरेंजेस बाई द डजन। उसने संतरों को डजन के भाव से बेचा। किसके भाव से बेचा? डजन के हिसाब से। ही सेल्स ऑरेंजेस बाई डजन। ही सेल्स ऑरेंजेस बाई द डजन। उसने संतरों को डजन के, दर्जन के हिसाब से बेचा। तो देखिए, यहाँ पर डजन से पहले हमने दी लगाई है। यहाँ पर कीमत नहीं बताई है, उसने केवल ये बताया कि उसने दर्जन के हिसाब से बेचा। यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस में माप या तौल की बात की गई है कि उसकी जो बेचने की जो इकाई रही है वह दर्जन है, न कि गिनती। क्या है? दर्जन। वज़न नहीं है, यानी द्रव्यमान नहीं है, किलोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? दर्जन के हिसाब से उसने संतरों को बेचा है। तब जब दर्जन के हिसाब की बात हो रही है तब हमने यहाँ पर दी लगाई है। अगर यहाँ पर कीमत की बात होती तो हम यहाँ पर प्रति के स्थान पर, देखिए, जब यहाँ पर कीमत बताता तब प्रति के अर्थ में हम यहाँ पर ए लगाते, लेकिन जब उसने दर्जन के हिसाब से बेचने की बात की है तब हमने यहाँ पर दी लगाई है। अगला देखते हैं, क्लॉथ इज सोल्ड बाई द मीटर। दोनों सेम ही है। उसने कपड़ों को कैसे बेचा? मीटर के हिसाब से। यहाँ पर भी माप बताई गई है, ऊपर भी माप बताई गई थी। तो जब माप की बात करते हैं तब हम वहाँ पर दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रति के अर्थ में जब कीमत बताई जाती है और प्रति के अर्थ में बात होती है तब वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसा कि नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए, इस वाले सेंटेंस में क्लॉथ इज सोल्ड बाई द मीटर, मीटर के हिसाब से उसने कपड़े को बेचा। नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, दिस लेस इज 50 पैसे अ मीटर। यहाँ पर कीमत बताई गई है, वहाँ पर माप बताई गई थी। क्या बताई गई थी? माप। लेकिन यहाँ पर क्या बताई जा रही है? देखिए, यहाँ पर दोनों सेंटेंस में माप बताई गई थी, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में कीमत बताई जाएगी। तब हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर दिस लेस इज 50 पैसे अ मीटर। इस लेस की कीमत कितनी है? 50 पैसे प्रति मीटर। तो यहाँ पर माप के साथ साथ कीमत भी बताई जा रही है और प्रति के अर्थ में यहाँ पर ए आया है। किसके अर्थ में? प्रति के अर्थ में, प्रति मीटर। वहाँ पर प्रति दर्जन की बात नहीं हुई थी, वहाँ पर दर्जन के हिसाब से बेचने की बात हुई थी। ठीक है, तब हमने वहाँ पर दी का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर माप प्लस कीमत दोनों बताई जा रही हैं, तब हम यहाँ पर प्रति के अर्थ में ए का प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर माप और कीमत दोनों बताई जा रही हैं, तब हम यहाँ पर प्रति के अर्थ में ए का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर केवल माप बताई गई थी, कीमत नहीं बताई गई थी, इसीलिए हमने वहाँ पर केवल दी का प्रयोग किया था। इसीलिए हमने वहाँ पर किसका प्रयोग किया था? दी का प्रयोग, इस जगह पर और इस जगह पर। लेकिन यहाँ पर माप प्लस कीमत दोनों बताई जा रही हैं, इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में, तब हम
प्रति के अर्थ में ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दिस लेस इज 50 पैसे अ मीटर, यह लेस 50 पैसे प्रति मीटर के भाव से है, यानी दिस लेस इज 50 पैसे अ मीटर, इस लेस की कीमत 50 पैसे प्रति मीटर है। अगला देखते हैं, बटर कॉस्ट्स 1 रुपी अ पाउंड, यहाँ पर भी ए का प्रयोग हुआ है। बटर की कीमत कितनी है? 1 रुपया प्रति पाउंड। यहाँ पर देखिए, बटर कॉस्ट्स 1 रुपी अ पाउंड, बटर की कीमत 1 रुपया प्रति पाउंड है। प्रति के अर्थ में ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर माप प्लस कीमत दोनों बताई गई हैं। ये आपकी माप है और ये आपकी कीमत है। इसमें ये आपकी माप है और ये आपकी कीमत है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में केवल माप बताई गई थी, माप बताई गई थी। यहाँ पर माप प्लस कीमत दोनों बताई जा रही हैं और प्रति के अर्थ में हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है और वहाँ पर केवल माप बताई गई थी, इसीलिए हमने वहाँ पर दी का प्रयोग किया था। समझ में आ गया? अगला देखते हैं, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट इरिटेटिंग मैन, वह सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाला आदमी है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला आदमी है। तब देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक परेशान करने की बात तो हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री तो आई है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी कभी नहीं लगाते, क्योंकि वह एक व्यक्ति है। ही इज़ अ, क्या यहाँ पर ए, ही इज़ ए मोस्ट इरिटेटिंग मैन, वह सबसे अधिक परेशान करने वाला व्यक्ति है। तब हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी ने लगाकर ए लगाई है, याद रखना इस बात को। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी शुड हेल्प फिल इन द ब्लैंक्स ब्लाइंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स डीफ, हमें अंधों और बहरों की मदद करनी चाहिए। हमें अंधे और बहरों की क्या करनी चाहिए? हमेशा मदद करनी चाहिए। आप जानते हैं कि अंधे और बहरों की मदद कैसे करते हैं? देखिए, जब कोई अंधा कहीं पर रोड क्रॉस कर रहा है, तब आप वहाँ जाकर उसे रोड क्रॉस करा सकते हैं, तो ये आपकी एक मदद हो जाएगी। इसी तरह से कोई बहरा है, उसे समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, तो वहाँ पर बहरे की मदद हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा अंधे और बहरों की मदद करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ, हमें हमेशा अंधे और बहरों की मदद करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ब्लाइंड से पहले दी आया है और इधर डीफ यानी बहरे से पहले भी दी आया है। अगला देखते हैं, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स लवर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स गुड कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स प्योर एंड फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ है कि वह प्रेमी है, किसका? का, अच्छाई का, पवित्रता का और सुंदरता का। वह सुंदरता का, पवित्रता का और अच्छाई का प्रेमी है। तो देखिए, इस वाले सेंटेंस में यहाँ पर लवर से पहले ए आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल। वह एक प्रेमी है, कितना प्रेमी है? एक। तब हमने एक के अर्थ में यहाँ पर ए लगाई है। ए क्यों लगाई है? कि जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, उनसे पहले एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है। ही इज़ अ लवर ऑफ द गुड, अच्छाई का, वह एक अच्छाई का प्रेमी है, कॉमा द प्योर, पवित्रता का प्रेमी है, एंड द ब्यूटीफुल, और सुंदरता का प्रेमी है। वह एक अच्छाई का, पवित्रता का और सुंदरता का प्रेमी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लवर से पहले ए लगाई और गुड, अच्छाई से पहले दी लगाई, प्योर, पवित्रता से पहले भी दी लगाई और सुंदरता से पहले भी इधर दी लगाई है। अगला देखते हैं, ऑल फिल इन द ब्लैंक्स मदर इन हर पिटीड फिल इन द ब्लैंक्स चाइल्ड। इस सेंटेंस का अर्थ है कि उसने माँ की ममता के साथ बच्चे पर दया की। तो देखिए, इस वाले सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल आएगा? ऑल द मदर। यहाँ पर सभी माँओं की बात हो रही है, क्योंकि ममता सभी माँओं के अंदर होती है, किसी एक माँ के अंदर नहीं होती। तो उसने माँ की ममता के साथ, यानी माँओं की ममता के साथ बच्चे पर दया की। तो ऑल द मदर इन हर पिटीड द चाइल्ड, दोनों जगह पर दी का प्रयोग हुआ है। इधर भी चाइल्ड से पहले दी का प्रयोग और इधर मदर से पहले भी दी का प्रयोग। देखिए स्टूडेंट, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर
मिल सके, ताकि आप घर पर ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।